अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल, मैं कहूँगा कि वन ऑफ द लेजेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट। 1990 से 2004 तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 69 टेस्ट, 219 वनडे, कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तानी टीम के। 92 के जो वर्ल्ड कप था उनके विनिंग टीम के चैंपियन मेंबर थे हमारे। लेजेंड एंड बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मैं भी उनके अंडर में खेला हूँ। थोड़ी बहुत जो अपनी क्रिकेट खेली है मैंने, नन अदर देन मोइन खान। थैंक यू वेरी मच मोइन भाई, आपने टाइम दिया हमारे। थैंक यू नईम, थैंक यू। मोइन भाई, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुख्तलिफ कैप्टनसी अंडर में खेले हैं, इमरान खान के साथ भी आप खेले हैं, आपने कैसा पाया, क्या चीज़ उनकी मुख्तलिफ थी जो आप अगर प्लीज़ शेयर करें। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लीडर की, किसी भी कायद की, किसी भी कप्तान की, वो नेचुरली उसका कैरेक्टर होता है। और जो चीज़ नज़र आई उनमें, वो हार्ड वर्क, वो डिटर्मिनेशन, ये वो एक ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी यंगस्टर्स को, जो टीम मेट्स होते हैं या टीम में यंग खिलाड़ी होते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। वो तमाम खूबियाँ उनमें थी। मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो कहते थे वो करके दिखाते थे, और ख़ुद भी उसके ऊपर जिस तरह जो लोगों को कहते थे उस पर ख़ुद भी अमल करते थे। तो ये कहना चाहिए कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका लीडर कहे उस पर अमल भी वो कर रहा हो, और उसी से इंस्पिरेशन मिलती है। और हम लोगों ने जितनी भी क्रिकेट खेली नहीं, हमने यही सीखा कि जब आप लीडर होते हो या कैप्टन होते हो तो ये जज्बा, जो सेक्रीफाइस का जज्बा होता है, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो हार्ड वर्क होना चाहिए, वो अमल होना चाहिए अपने ही वर्ड्स पे जो आप किसी को बता रहे हो, किसी छोटे को बता रहे हो। तो ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी। यही वजह है कि आज उन्होंने पूरी दुनिया में डिफरेंस क्रिएट किया अपनी इस अप्रोच से। और हम जैसे लोग भी कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम रहें अपने कैरियर में उसको फॉलो करते रहें, उन चीज़ों को, और अप्लाई करें अपनी आम जिंदगी में भी। इमरान खान के टाइगर थे आप लोग, जो एक बंच इन्होंने क्रिएट किया, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल था। 92 का वर्ल्ड कप, कैसी यादें आपकी? फिर उस वो जो इमरान खान के टाइगर वाला एटीट्यूड, जो एक सेल्फ बिलीव कि हम जीतेंगे जीतेंगे, पूरी क्या यादें आपकी उस वर्ल्ड कप के साथ? बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ ही लीडरशिप की होती है, और यही वही क्वालिटी थी जो 1990 से लेकर 1992 वर्ल्ड कप तक मैंने देखी इमरान भाई के अंदर। जो डिटर्मिनेशन थी, जो हार्ड वर्क थी, जो थॉट्स थी, वो 1987 में जिस तरह पाकिस्तान हारा था, फिर उन तमाम थॉट्स को लेके 1992 तक जाना, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वो पूरा उनका सफ़र था जिसको लेके गए। और उस टीम का मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैं भी हिस्सा बना। और जिस तरह हम वर्ल्ड कप जीते, जो कंसिस्टेंसी थी अप्रोच के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग थी। क्योंकि शुरू में हमने देखा कि हम लोग हार रहे थे, लेकिन इमरान भाई को फर्म बिलीव था कि हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने तमाम लड़कों के ऊपर। और यही वो चीज़ टाइम टू टाइम, हर मैच में, हर मीटिंग में यही कहते थे लड़कों को कि हम जीत सकते हैं, हमने जीतना है, फेयर निकाल दो बिल्कुल हारने का। और फिर इवेंचुअली यही हुआ कि जब डू और डाई सिचुएशन आई ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, और ये टीम मीटिंग हुई, वो तमाम लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें अपने थॉट्स भी कंट्रीब्यूट किए। एंड देन ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस अल्टीमेटली, जो पाकिस्तान के तमाम लड़कों ने परफॉर्म करके मैच जिताया, और वहाँ से ये बिलीफ पैदा हो गया हमारे अंदर कि अब वाकई कोई नहीं हरा सकता। तो आई थिंक ये वो तमाम यादें हैं, वो तमाम थॉट्स, वो सीनियर प्लेयर्स की नेचुरली कंट्रीब्यूशंस, जो जिस तरह जावेद भाई ने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बैकबोन का किरदार अदा किया, वसीम अकरम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मुश्ताक ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आके बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग एंड पे था। अनफॉर्चुनेटली पूरे बॉलर भी नहीं थे हमारे पास, तो 3 बॉलर से खेल रहे थे। इमरान भाई भी अनफिट थे, आमिर सोहेल से बॉलिंग कराई, कभी इजाज़ ने बॉलिंग की। तो आई थिंक वो जो एक जज्बा था, वो जो क्रिएट किया था इमरान भाई ने उस टीम के अंदर, वो सेल्फ बिलीव की सूरत में सामने आया, और लड़कों को लगा कि बस वाकई उस मैच के बाद तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो आई थिंक बहुत ही हसीन यादें, ना भूलने वाली हैं सारी ज़िंदगी, बिकॉज के हम ज़्यादातर लोगों का कैरियर उस वर्ल्ड कप से बना, और दुनिया में इतना बड़ा नाम हुआ पाकिस्तान की वजह से हमारा कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उस टीम का हिस्सा बने जिसने वर्ल्ड कप जीता पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए। मोइन भाई, आपके जो मेन कंट्रीब्यूशन था, मेरे आपको भी शायद यही यादगार होगी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट छक्का, जब मैच फंसा हुआ था सारा, आपने जाके जिस तरह छक्का लगा दिया, वो
उसकी क्या कितना प्रेशर था उस वक्त, क्या आपके दिमाग में चल रही थी? नहीं प्रेशर तो बहुत था ऑफ कोर्स, बट मैं जिस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठा था, इंजमाम बैटिंग कर रहे थे, तो मैं बड़ी दुआ कर रहा था अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ जब ये मैच जीते तो मैं क्रीज पे मौजूद हूँ। वो अल्लाह मियाँ ने बड़ी दुआ मेरी पूरी की। और इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मैं बैटिंग स्टांस के लिए खड़ा था और जावेद भाई मेरे साथ थे, तो जावेद भाई चूँकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी फिटनेस लेवल उनका वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितनी हिम्मत से वो खेले उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जो है 10 इनिंग्स के अंदर 7 50s बनाना, एक एंकर रोल प्ले किया। तो उन्होंने मुझे परमिट किया कि मोइन तुम चांस लो, मुझसे हिट नहीं लग रही है, तुम चांस लो, तुम फ्रेश आए हो, तुम्हारे अंदर इस वक्त स्ट्रेंथ है, तो तुम चांस लेना। और जब मैं स्टांस पे खड़ा हुआ और वो बॉल आने से पहले मैंने ऐसी ऊपर निगाह उठाई तो मुझे सबसे करीब बाउंड्री नज़र आई, ये वाली इत्तेफाक की बात है कि वहीं बॉल पड़ गया और मैंने ऐसे स्लाइस करके छक्का मार दिया। यकीनन मेरी पहचान बना और आज तक मेरे ख्याल 28-29 साल हो गए इस बात को, आज तक लोगों को याद है, आप लोगों को याद है। वो छक्का वाकई पहचान बना मेरी, और उस छक्के की वजह से हम बहुत ही ईजीली क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। ये तो ज़बरदस्त है। मोइन भाई वैसे तो आपकी ज़ाहिर वर्ल्ड कप की यादें हैं, इसके अलावा आपकी जो पूरा क्रिकेट कैरियर है उसके अंदर आपको किस मुल्क के खिलाफ आपको खेल के बहुत मज़ा आया हो, या कोई ऐसी स्पेशल याद आपकी कोई हो कि बस जहन में है कि ये मेरा यादगार मोमेंट है? यादगार मोमेंट तो बहुत हैं ऑफ कोर्स, वर्ल्ड कप से हसीन यादें तो हो नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली 99 में जब मैं वाइस कप्तान था, हम 99 का फाइनल हार गए, वो बड़ी तल्ख यादें हैं। तो कैरियर के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये चीज़ें भी बदलती रहती हैं, बट इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा मज़ा आया मैचेस खेलने का। इंडिया को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में हमने हराया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप का मैच कभी नहीं जीत सके इंडिया से, बट अगर आज भी पाकिस्तान कहीं ODI में अहेड नज़र आता है तो ये उस 90s की एरा की जो जीत थी, जो हमने बहुत सारी इंडिया के ख़िलाफ़ जीती। बिकॉज इंडिया का मैं इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो भी परफॉर्म करता है दोनों तरफ से वो ओवरनाइट हीरो बन जाता है। तो वो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आप वेट कर रहे हो तो कि इस अपॉर्चुनिटी का कि यार ये कैरियर में अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप अच्छा परफॉर्म करें। तो इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस में इंडिया में जाके मेरी 2 बड़ी अच्छी इनिंग थी, एक 60 रन की, एक 70 रन की। वो मोमेंट्स हैं मेरी ज़िंदगी के। दोनों टेस्ट मैचेस हम जीते थे। उसमें सकलैन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, शाहिद आफरीदी ने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी। बहुत ही हसीन यादें हैं क्रिकेट में। तो ये वो तमाम यादें हैं। स्पेशली इंडिया का इसलिए जिक्र किया कि इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर होता है, तो प्रेशर में आप इंजॉय भी करते हैं तो वो बहुत हसीन यादें हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस हमने खेले। अच्छा मोइन भाई, आपके साथ थोड़ा हम भी खेले, थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने भी खेला, हमने भी सीखा। आप उस वक्त भी, हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि चीते थे, मतलब हाथों में से सिंगल डबल का मसला ही नहीं होता था। पाकिस्तानी टीम में आप खेलते थे, तो मैं शायद ये सवाल कर रहा हूँ कि इंजमाम भी एक एंड पे आपके साथ होते थे, तो क्या होता था जब उनके साथ रनिंग करते थे? और आई थिंक वो जो मेरी और इंजमाम की अंडरस्टैंडिंग थी वो बेस ही इस पे करती थी कि इंजमाम को मैं सिर्फ कह देता था जाके कि तूने भागना है तो भागना है, और अगर जहाँ सेक्रीफाइस का टाइम होगा तो मैं विकेट दे दूंगा, अपनी थ्रो कर दूंगा, डोंट वरी, बट अपना एंड तुम कवर के रखना है। यही अंडरस्टैंडिंग थी। बट मज़ा आता था इंजी के साथ, और इंजी बड़ा खुश होता था। अक्सर ऐसा होता था, इंजी के सिंगल को डबल में मैं बदल देता था और इंजी को बड़ा कॉन्फिडेंस होता था। वो मुझे पहले से बोल देता था नॉन स्ट्राइकर पे जब मैं खड़ा होता था कि खान इधर मैं हिट मारूंगा, तूने 2 करने। मैं कहता था रेडी, फिक्र ना कर। मैंने कहा अपना एंड तुम संभाल लेना। तो आई थिंक इट्स इज ऑल अबाउट आई मीन involve yourself in the game and to be there and dominate the opponents, ये वो मेरी टैक्टिक्स होती थी जिससे मैं जाके डोमिनेट करता था अपने ओपोनेंट को। जब भी आपने देखा कि ज़्यादातर मेरी परफॉर्मेंसेस बहुत क्रूशल टाइम में रही, जब पाकिस्तान सफ़र कर रहा होता था, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होता था तो वहाँ जाके मैं काउंटर अटैक करता था। तो ये मेरी एक कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ थी मेरी, और मैंने हमेशा क्रिकेट में यही किया कि जहाँ पे टीम फंसी होती थी वहाँ जाके मैंने काउंटर अटैक करा, और अल्लाह ने काफ़ी दफ़ा कामयाब भी किया मुझे। तो बेसिकली वो एक टैक्टिक्स थी, सिर्फ काउंटर अटैक करके दूसरे को डोमिनेट करने के लिए। अच्छा, हमने थोड़ा आपके साथ खेला, यही सीखा कि आप स्पेस नहीं देते, मतलब अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है और मतलब किसी दूसरे को स्पेस नहीं देना। आप खुद एक फाइटर प्लेयर पाकिस्तान से खेलते हुए भी रह चुके हैं, और जिस बंच में आप खेले हैं, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, मतलब इमरान खान के एक से एक प्रोड्यूस किए हुए प्लेयर्स, उस बंच के आप प्लेयर हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपका कैसा है? इतने अच्छे प्लेयरों के दरमियान रह के किस तरह डेवलपमेंट? आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं और आपके साथ बड़े टॉप लेवल के नाम होते हैं, टू सिट विद देम ऑफ कोर्स यू नीड टू परफॉर्म, अदरवाइज आप उनके साथ बैठ भी नहीं सकते हैं। आप खुद, आपको वो फीलिंग नहीं आती है। तो
तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ मैं खेला, और आई ऑलवेज लाइक टू सिट विद देम, टॉक विद देम, फ्रेंड्स विद देम, यू नो। तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना ज़रूरी था। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए था कि आपको नज़र आना चाहिए कि आप टीम मैन हैं, यू नो। सेक्रीफाइसिंग का जज्बा आपके अंदर होता है, वो नज़र आना चाहिए। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम क्वालिटीज़ जो एक क्रिकेटर में होनी चाहिए, वो इस लेवल के ऊपर इन प्लेयर्स के साथ आप में होनी ही चाहिए थी, और ये थी सारे हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, और यही वजह थी वो टीम बहुत परफॉर्म करती थी। हर इंडिविजुअल जो था वो एक बहुत बड़ा स्टार था, और उसने इसीलिए परफॉर्म किया। तो आई थिंक कि आपके साथ जब अच्छे प्लेयर होते हैं तो आपको खुद कंपटीशन लेवल जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, और आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यही इंपॉर्टेंस होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले रिसेंट पास में पाकिस्तान में कम मैच विनर रहे, इक्का दुक्का मैच विनर रहे टीम में, बट हमारे टाइम पे 7-8 ऐसे प्लेयर होते थे जो किसी वक्त भी मैच को टर्न कर देते, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ। मोइन भाई, जिस हम 90s के एरा की, लेट 90s के एरा की बात कर रहे हैं, जिस अब बंच के अंदर खेले हैं, उस बंच में 7 प्लेयर्स ऐसे निकले जो पाकिस्तान के कैप्टन बने उन्होंने। क्या कहेंगे आप, कैसे प्लेयर्स थे? नहीं, ऑफ कोर्स सारी टॉप प्लेयर्स थे, और मैं समझता हूँ कि जो इसका क्रेडिट जाता है वो 92 वाली टीम को, और इमरान भाई और जावेद भाई जैसे कैप्टन्स को जाता है, जिन्होंने यंगस्टर्स को बिल्ड किया और उनको ट्रांसफॉर्म किया इस तरफ, कप्तानी की तरफ रागिब हुए लोग उनके एटीट्यूड को देखते हुए, जिसमें वसीम अकरम को आप देख लें, सलीम मलिक हैं, इंजमाम है, सईद अनवर है, माई सेल्फ, राशिद लतीफ़, ये तो तमाम वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कप्तानी भी की पाकिस्तान से। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा उन सीनियर प्लेयर्स का, स्पेशली इमरान भाई और जावेद भाई का, जो उस एरा में हमारे साथ खेले, और जिन्होंने वो तमाम जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म की हमारे उस बंच के अंदर जो उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था, यू नो। और अल्टीमेटली देखें उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ऑल्दो के कैप्टन बहुत ज़्यादा बने, बट लेकिन वो इस स्ट्रक्चर के प्लेयर थे, इस कैरेक्टर के मालिक थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने डिटर्मिन्ड थे कि इवेंचुअली उन्होंने बनना था किसी ना किसी टाइम पे कप्तान आके, यू नो। सो आई थिंक ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे सीनियर प्लेयर्स को, जिन्होंने इस तरह के लोग पिक किए, और इस तरह का अपना एटीट्यूड, अपना कैरेक्टर, अपनी डिटर्मिनेशन, अपना हार्डवर्क शो किया, ताकि आने वाले वक्त में ये भी नए कैप्टन्स प्रोड्यूस हो सके। मोइन भाई, आप जितना इमरान खान के करीब रहे, आपने देखा जिस तरह प्लेयर्स बना के पाकिस्तान को दिए, इसमें आप भी शामिल हैं और दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हैं। उसके अलावा आप समझते हैं पाकिस्तान में उनके बाद ऐसे कोई आए कैप्टन कि जिन्होंने इतने ज़्यादा क्वालिटी के प्लेयर्स को निकाल के फिर पाकिस्तान के लिए दिए हों? नहीं, प्लेयर्स तो बहुत बने हैं। कुछ मेरी कप्तानी में भी प्लेयर्स आए जिनके डेब्यूज हुए, कुछ इंजमाम की कप्तानी, वसीम भाई की कप्तानी, वसीम भाई की कप्तानी में बड़े यंगस्टर्स आए, सकलैन जैसे टॉप क्लास प्लेयर, शाहिद आफरीदी जैसे जिनका नाम हुआ, यू नो, यूनुस खान जैसे प्लेयर आए, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर आए। ये तमाम बात की प्रोडक्ट्स हैं, और ये बड़े लेजेंड बने माशाल्लाह। अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने कम्पीट किया विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ उसके बाद भी इंजमाम की कप्तानी में शोएब अख्तर ने बड़ा परफॉर्म किया उनकी कप्तानी में, यू नो। और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। बहरहाल इस वक्त कहना चाहिए कि कुछ नाम तो हैं जो याद नहीं आ रहे, लेकिन ये टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। स्पेशली मैं कहूँगा जो दानिश कनेरिया है, दानिश कनेरिया ने मेरी कप्तानी में डेब्यू किया था, उसके बाद नेशनली इंजमाम उनको लेके चले आगे, उन्होंने बनाया, बड़ा परफॉर्म करवाया उनसे, यू नो। तो ये कैप्टन्स वो तमाम कैप्टन्स हैं जिनको पता था कि प्लेयर्स को किस तरह बनाना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको कब खिलाना है, कब नहीं खिलाना, कब बॉलिंग करानी है, किस सिचुएशन में डालना है। तो आई थिंक ये तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन, और प्लेयर्स तो आते रहेंगे, प्लेयर्स आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अपनी अप्रोच को जो भी इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं उनको उसी तरह पॉजिटिव रखनी चाहिए जो पाकिस्तान का एक्चुअल प्लेयर है। एग्रेशन है, नज़र आना चाहिए, यू नो। तो वही चीज़ इंडल्ज होती है यंगस्टर्स के अंदर। अब T20 क्रिकेट हो गई है, PSL आ गई, यू नो, उससे पाकिस्तान का दोबारा वो फ्लेयर नज़र आ रहा है। बट अगर टेस्ट क्रिकेट पे आप जाएं और ODI क्रिकेट पे जाएं तो अभी वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, यू नो। थोड़ा सा मैं समझता हूँ रिवाइवल है हमारी इस क्रिकेट का, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि बेटर हो सकती है, बिकॉज के नया सेटअप आया है, नई डोमेस्टिक क्रिकेट आई है, रीजन्स के आने से, सिटी वाइज आने से या प्रोविंशियल क्रिकेट होने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कंपटीशन क्योंकि टफ हो गया, कम टीम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आने वाला टाइम, जैसे हम कहते हैं, फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है, तो पूरी उम्मीद रहना चाहिए हमें पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा ही होगा। प्लेयर्स ने
बनाना है ये फ्यूचर, प्लेयर्स को डिटर्मिन होना पड़ेगा, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो सेलेक्टर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली उन आइडेंटिफाइड प्लेयर्स को चांस देना होगा। अगर आप बहुत कंसिस्टेंटली चेंज करते चले जाएंगे तो टीमें कभी भी नहीं बनती। तो यू नीड टू बी फर्म ऑन योर थॉट्स कि जब आपने वंस डिसाइड कर लिया कि ये बेस्ट प्लेयर है आपका, देन गिव हिम अ गुड गो, उसको पूरा प्रॉपर चांस दें टीम बनाने के लिए। अदरवाइज़ जैसे कप्तान बनाते हैं और कुछ चंद महीनों बाद हम हटा देते हैं, तो इस अप्रोच के साथ कभी टीमें नहीं बनती। मोइन भाई, जिस तरह आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, पाकिस्तान के कोच भी रहे, अब पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ भी हैं, आप जिधर जाते हैं वो टीम एक विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाती है, इसके पीछे क्या राज है? राज कुछ भी नहीं है। आते ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके पास, जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे आपका कोच हो, सीनियर प्लेयर्स हो टीम में, जूनियर प्लेयर्स हैं, उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। आई थिंक ये तरीक़ेकार होते हैं एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको पता होना चाहिए कि आपके किस प्लेयर की क्या वैल्यू है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करें, उसको जो गिवन रिस्पेक्ट है उसको देना चाहिए, बिकॉज कि हमने अपना टाइम गुजार लिया। और अगर मैं यही सोचता रहूँ जी मैं फॉर्मर कैप्टन हूँ पाकिस्तान का, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, ये सब पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई। अब आपको नए प्लेयरों से काम लेना है, नए प्लेयर जो आपने खुद चूज़ किए, आप उनको खुद वैल्यू नहीं करेंगे तो उनको कौन वैल्यू करेगा, तो वो जो गिवन रिस्पेक्ट है वो देना एक मैं समझता हूँ कि एक की होती है किसी भी। इसी तरह हमारे कैंप में विविन रिचर्ड हैं, सर विविन रिचर्ड, आप देख लें कि कितना मोरल बूस्ट करते हैं यंगस्टर्स का, कितना उनका एक इंथुजियाज़म नज़र आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही वो चीज़ होती है ग्रेट क्रिकेटर्स के अंदर, जो आप अपने प्लेयरों के अंदर पुट ऑन करते हैं, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको रिग्रेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते या सॉरोज नहीं होते, लाइफ में आप हंसते खेलते रहते हैं। और जो सबसे अल्टीमेट चीज़ है इस गेम की वो है उस मोमेंट को एंजॉय करना जो आप जिस जगह मौजूद होते हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, टेंशन है, तो आप कभी भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई ऑलवेज टेल माई प्लेयर्स कि आप लोग एंजॉय करो गेम को, क्योंकि यू आर द बेस्ट वन। आप सिलेक्ट इसीलिए हुए तो आप परफॉर्म करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इसलिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। नहीं चैलेंज ज़बरदस्त है। मोइन भाई, अंडर 19 का आपका सफ़र है, क्लब क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास है, फिर वहाँ से पाकिस्तान, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में उसका बताएं प्लीज़। यार सफ़र तो बहुत लंबा है, ये तो आई मीन किताब में आने वाला है, बट शॉर्ट ऐसे ही है। जैसे मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूँ कि हार्ड वर्क जो होता है ना, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी डिटर्मिनेशन होती है। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अगर कोई चीज़ अचीव करनी है दैन कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको। इसी तरह मैंने भी अपने कैरियर में क्लब क्रिकेट से लेके, आपने तो देखा हुआ भी है मुझे, तो क्लब क्रिकेट से लेके आप नेशनल सिटी लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, आपको अकॉर्डिंगली मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है उस जस्ट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड और सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी मैं अब अकेडमी रन कर रहा हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सेटअप है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो उसमें भी मेरी कोशिश होती है सुबह घर से निकलूँ, आऊँ, आके लुक आफ्टर करूँ। तो ये बेसिकली उस कंसिस्टेंसी जो है ये उस मेहनत का हिस्सा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कि मेरा ट्रेड है, मेरी पहचान है क्रिकेट, और मैं क्रिकेट में रहना चाहता हूँ, क्रिकेट को सर्व करना चाहता हूँ, बिकॉज इसी की वजह से आज मैं मोइन खान हूँ। सो ये पैशन इंशाल्लाह रहेगा ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ें हैं ये यंगस्टर्स को सोचनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो कंसिस्टेंसी है। एंड आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, मिलेगा एक वक्त आएगा सब कुछ भी, लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज़ हासिल करनी होती है, जो आपकी स्किल है, उसको आप इतना अच्छा कर लें, प्रैक्टिस कर करके इतना अच्छा कर लें उसको प्रैक्टिस करके कि पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाए। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट में परफॉर्म किया है तो हर इंडोर्समेंट उनको मिलती है, हर लीग की फ्रेंचाइज उनको बुला रही होती है, हर फैन फॉलोइंग उसकी तरफ जा रही होती है। सो अपने आप को फोकस करें, डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें ज़िंदगी से। जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसमें यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सेट किया है, उसके लिए आपका डिसिप्लिन है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस है। और बहुत से ऐसे दोस्तों से थोड़ी सी दूरी कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन वो आपके दोस्त हमेशा रहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों को भी समझना चाहिए कि हम अपने दोस्तों का, जो अच्छे लोग होते हैं, वो टाइम ज़ाया ना करें, उनको मोटिवेट करें,
उनके काम की तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यही कहूँगा, ऐसी सफ़र मेरा भी गुजरा है और मैं चाहता हूँ ऐसा सफ़र हर यंगस्टर का हो पाकिस्तान का। सक्सेस हो तो उसको पता हो कि मैंने हाँ क्या हार्ड वर्क किया है, मेरे पीछे एक स्टोरी है सक्सेस की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगेन देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ हार्ड वर्क ओनली। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ज़िंदगी में तो ही आप वो गोल अचीव कर सकते हैं जो आपको हासिल करने चाहिए या हासिल करना चाहते हैं। उनमें ये तो हमने तो खैर देखा ही आपको जिस तरह से मेहनत करते थे। अगर थोड़ा सा क्लब क्रिकेट का बताएं, अपनी क्लब क्रिकेट के बारे में, क्योंकि मेरी और आपकी यादें भी उसी क्लब से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, क्लब मैंने स्टार्ट में तो मेरा जो एक्चुअल क्लब था, ओरिजिनल क्लब था, वो पाक वंडर्स क्लब था। फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैं खुदादाद जिमखाना में चला गया था और खुदादाद जिमखाना से मैंने अपनी क्रिकेट तकरीबन 10-12 साल खेली। जोन 1 का क्लब था। बासित अली साहब के भाई वाजिद अली मरूम, अल्लाह बख्शे उनको, वो रन करते थे और वहाँ पे भेजने वाले मुझे कासिम उस्मानी साहब थे, जिनको प्यार से सारे क्रिकेट में अच्छे भाई के नाम से जानते थे। वो मेरे उस्ताद भी थे। उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने उस क्लब में भेजा और हर जगह बहुत प्रमोट किया मुझे क्रिकेट के अंदर। फिर इवेंचुअली मैं आपका वाला क्लब ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरा बेसिकली मोहल्ले का क्लब था, नॉर्दर्न जिमखाना। वहाँ पे आफ्ताब चौधरी साहब रन करते थे उस क्लब को। आज डायरेक्टर मीडिया भी उस क्लब से खेलते रहे, पीसीबी के समी बर्नी साहब, एंड देन हमारे कप्तान नदीम खान साहब, जो खुद आजकल डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, उस क्लब से रहे। तो वो एक बड़ी अच्छी एफिलेशन रही है क्लब क्रिकेट में। जो कंपटीशन था वो बहुत टफ था। ऑनेस्टली क्लब क्रिकेट ही वो आपकी बेस है, वो आपकी फाउंडेशन होती है, जहाँ पे अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो वही चीज़ आपको ग्रो करने में बहुत मदद करती है। सो आई वॉज़ वेरी लकी कि बड़े सपोर्टिव लोग थे हमेशा मेरे करियर में। जहाँ नदीम भाई मेरे, जिनको देख के क्रिकेट शुरू की घर में, वो मौजूद रहे सारे करियर में साथ। समी बर्नी साहब ने बहुत मदद की इन ग्रूमिंग माई सेल्फ के मीडिया को किस तरह हैंडल करना। आज तक यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी कंट्रोवर्सी जो है मेरे करियर में नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी आई मीन कहना चाहिए कि हेल्पफुल फॉर मी। आफ्ताब चौधरी साहब, वाजिद अली साहब, अच्छे भाई, इन लोगों ने बहुत मदद की। और तमाम वो दोस्त जिसमें स्पेशली मैं कहूँगा कि तारिक भाई, जो मेरे साथ पिछले 40 सालों से, तारिक रहीम, जो मुझे जानते हैं वो उनको भी जानते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुंह पे बात की, अच्छी बात भी मुंह पे की और बुरी बात भी मुंह पे की, तो उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। सो आई फील एट द एंड वेरी लकी दैट आई हैव those people and still they are with me in my life. So मैं बड़ा grateful हूँ कि I really enjoyed my career just because of them, because they were so supportive for me और मेरे साथ रहे। मुझे में थोड़ा सा आप क्या समझते थे, जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में ज़्यादा क्लब होती थी, क्लब क्रिकेट होती थी, प्लेयर्स भी ज़्यादा निकलते थे। अगर हम देखते हैं अगर अभी, तो क्लब क्रिकेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कितना इसका इम्पैक्ट है प्लेयर प्रोड्यूस करने के हवाले से? देखिए, ग्राउंड कम हो गए, T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, 50 ओवर गेम नहीं हो रहे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्रिकेट महंगी हो गई है, इक्विपमेंट महंगा हो गया, क्लब क्रिकेट में बच्चे जाते हैं, नेचुरली आगे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। फिर अभी रिसेंटली आप देखें कि जॉब्स ख़त्म हो गई, जॉब्स क्रिएशन होती थी, स्कूलों में एडमिशन्स होते थे स्पोर्ट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते थे। आई होप कि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं वो तमाम चीज़ें। तो वो इंसेंटिव जब आप ख़त्म कर देंगे किसी भी स्पोर्ट्स से, नॉट ओनली क्रिकेट के अंदर, हॉकी के अंदर या फुटबॉल के अंदर, बट किसी भी चीज़ के अंदर जब इंसेंटिव ख़त्म हो जाते हैं तो चार्म ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो यही वजह मुझे नज़र आती है कि इसके बावजूद लोग तो खेल तो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट, वो चार्म कम हो गए, जिसकी वजह से जो आप क्वांटिटी आप कहते हैं आपको मिलनी चाहिए थी, वो क्वांटिटी और वो क्वालिटी भी नहीं मिल रही, इसी वजह से, बिकॉज वो चार्म ख़त्म हो गया। क्लब क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व हो गया, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, दे ऑलवेज लोग कि भाई मुझे क्या फ़ीस मिलेगी क्लब से खेलेगी, वेयर देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करते थे क्लब्स के अंदर, खुद जेब से 25 रुपये या 100 रुपये कंट्रीब्यूट करते थे, उसमें लंच या बॉल शॉल आ जाती थी। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। और जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो कि ग्राउंड कम हो गए, और जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो बहुत महंगे ग्राउंड है, वो क्लब्स अफोर्ड नहीं कर पाते, क्लब अपनी ही टीमें चला रहे हैं। और जहाँ पे ये क्लब्स हैं वहाँ पे वो कहना चाहिए वो ब्रीड मौजूद नहीं है जो compete करना चाहती है उस लेवल के ऊपर। थोड़े से कहना चाहिए कि
कंप्लेसेंट हैं वो बच्चे वहाँ पे जहाँ पे क्लब्स अवेलेबल हैं, तो ये मिला जुला है। बट क्रिकेटर आते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है। बट हाँ, कम हो गई है क्रिकेट, इसको बेहतर करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं समझता हूँ उसका बहुत हाथ है। स्क्रूटनाइज हो रहे हैं क्लब्स, जो बोगस क्लब हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पहले लोग वोट के लिए क्लब बना लेते थे, 4-4 क्लब्स को ओन कर लेते थे, एक भी संभाला नहीं जाता था। बट मेरा ख्याल है वक्त है चेंज का। जी मोइन भाई, आजम खान आपके बेटे हैं, उनको खेलते हुए खैर मैंने भी देखा है बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और वो जब खेलते हैं PSL में भी खेलते हैं, तो उनको जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो वो प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होता है बीइंग अ फादर, या जब आप खुद क्रिकेट खेल रहे होते थे वो प्रेशर ज़्यादा होता था? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो सबको ये बोलता हूँ, नहीं इतना मैंने अल्लाह मियाँ को खुद खेलते हुए याद नहीं किया, जब बेटा खेल रहा होता तो याद करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत ही पक्का रिलीजियस मुसलमान हो गया हूँ। ऑफ कोर्स एक प्रेशर तो होता है, बिकॉज उसने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होता है। और जो स्टैंडर्ड मेरी ज़ात से क्रिकेट में रहे, नेचुरली लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, और वो आज़म को वहीं उसी स्टैंडर्ड पे देखना चाहते हैं। बिकॉज कि मैंने अपनी सारी क्रिकेट मेरिट पे खेली है, कम्पीट करके खेली है, बहुत मेहनत से खेली है। तो मेरी कोशिश होती है आज़म भी उसी तरह क्रिकेट खेले। नेचुरली जब आपको किसी के टैलेंट पे भरोसा होता है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़म ने इस PSL में उसको मनवाया। अब नेशनल T20 कप भी खेल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस जा रही है। उसने अपने आप को, उसको मोटिवेशन भी मिली नेचुरली, जब उसको सक्सेस मिली उसने वेट भी कम करना शुरू किया, ट्रेनिंग बहुत हार्ड करा, तो खुशी होती है देख के। बट एट दी एंड, जैसे आपने कहा, वाकई प्रेशर होता है जिस वक्त वो खेल रहा होता है। प्रेशर यही होता है कि परफॉर्म करे, क्योंकि अपने नाम को जस्टिफाई करे और अपना कैरियर बनाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं और इसकी माँ याद कर रहे होते हैं बैठे हुए अल्लाह मियाँ को, कि अल्लाह मियाँ सक्सेस दे इसको। और इसके साथ साथ तमाम वो बच्चे जो क्रिकेट में खेल रहे हैं सिंसेरिटी से, हार्ड वर्क जो कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन उन तमाम बच्चों को रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मोइन भाई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके आगे क्रिकेट के अंदर, और आप कुछ देख रहे हैं? फ्यूचर मेरे कोई ऐसे परमानेंट प्लान नहीं है। मेरी अपनी पैशन यही है कि क्रिकेट एकेडमी में चलाता रहूँ, यहाँ से अगर प्लेयर्स प्रोड्यूस हो जाएँ। कोयटा ग्लैडिएटर की एक टीम है जिसको मैं कोच करता हूँ, वहाँ से कुछ प्लेयर्स हम दे सकें पाकिस्तान को, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे गए भी हैं बच्चे, जिस तरह हसनैन है, नसीम शाह हैं, हसन खान भी काफ़ी ऊपर के लेवल तक आए। ये सारे वो प्रोड्यूस किए हुए प्लेयर्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिसमें आज़म भी एक हमारा कहना चाहिए कि प्रोडक्ट है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। कोशिश यही होती है कि जो हमने सीखा है वो ट्रांसफ़र कर सकें, बच्चों को बना सकें, ताकि उनके फ्यूचर में काम आ सके। यही ख्वाहिश है क्रिकेट में, और इंशाल्लाह आगे भी मुंसलिक क्रिकेट से ही रहना है, बिकॉज यही मेरी पहचान है। तो इंशाल्लाह किसी भी लेवल पे, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो या पाकिस्तान PCB लेवल हो, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। नहीं, मोइन भाई, लास्ट में अगर कोई एक अच्छा सा मैसेज, जिस तरह आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मैं तो जो मेरे साथ प्रोग्राम में जिस तरह आप जैसे लोग होते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा मैसेज दें कि जिनको सुन के यकीनन लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी लाइफ है। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपने क्रिकेट चूज़ की हुई है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई भी नहीं है। वट एवर फील्ड यू चूज़, देन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव द अल्टीमेट गोल। अपने आप को चाहिए कि आप compete करें उस लेवल पे, अपने आइडलाइज करें लोगों को कि आपके आइडल कौन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, और आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मेहनत का रास्ता। और मेहनत जो नहीं करता उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। सो कीप वर्किंग हार्ड, और ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, और सुकून सिर्फ अंदर अगर हासिल करना है, देन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज कि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बेड पे गुजार रहे हैं, टाइम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों में गुजार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जो किसी के काम ना आ सके। थैंक यू वेरी मच मोइन भाई, आपने हमें ऑनर किया बोरा नेटवर्क को, और हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं व्यूअर्स को ये कहूँगा कि अगर आपको हमारा शो मोइन खान के साथ अच्छा लगा हो,
तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। देखते रहिएगा बुरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।